हेलो, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने उत्तम बैच में स्वागत है। जो करंट अफेयर का हमारा चल रहा है, कल हम 16 जून की जो करंट अफेयर की क्लास है वो नहीं दे पाए थे। उसको 16 जून की जो क्लास है उसको आज देंगे। यहाँ पर पहले थ्योरी और कुछ आपके लिए मॉक टेस्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर के कवर किए जाएंगे, जो आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और ऑल स्टेट एग्जाम के लिए करंट क्लासेस चल रही हैं हमारी, तो ये सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो कल हम नहीं दे पाए थे 16 जून की जो क्लास है उसको आज दे रहे हैं, और 17 जून की जो क्लास है वो शाम को आज को आपको देखने को मिल जाएगी, आज वाली क्लास। उसके बाद हम आपके लिए पॉलिटिकल की भी क्लास है, टेस्ट की जो चल रही है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो भी क्लास आपको दोपहर में 2 या 3 बजे के आसपास आपको मिल जाएगी। तो तैयार रहें, प्रत्येक क्लास को एक भी क्लास बिना मिस किए आपको देखना है। अब पेपर भी आने वाला है, पेपर में ज़्यादा समय नहीं बचा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आए वो क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। देखिए, क्लास को शुरू करते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन, ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वियतनाम साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है। यही कौन सा ध्यान ध्यान देना है आपको, किसने कहा है? ब्राज़ील, क्योंकि शुरुआत ध्यान रखना, ब्राज़ील ने कहा है कि विदेश मंत्रालय ने कि वियतनाम को साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स में शामिल किया गया है। इसमें ब्रिक्स जो संगठन है उसमें किसको शामिल कर लिया गया है? वियतनाम को। और कैसे किया है? औपचारिक तौर पर शामिल किया गया। मंत्रालय के एक वक्तव्य में कहा गया कि वियतनाम वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ एशिया का महत्वपूर्ण देश है। अब वह इस संगठन का 10वां साझेदार होगा। कौन सा बना है? 10वां। वियतनाम 10वां साझेदार बना है किसका? ब्रिक्स सम्मेलन का। ब्रिक्स जो संगठन है उसका 10वां साझेदार किस बनाया गया है? वियतनाम को औपचारिक रूप से बना दिया गया है। साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत 2024 में रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन से हुई थी। यही साझेदार जो देश हैं उनको श्रेणी की शुरुआत की गई थी, उनको शामिल करने की। तो ये कहाँ से हुई थी? रूस से। ब्रिक्स जो संगठन है उसमें मुख्य रूप से 5 देश आते हैं। रखना, कितने आते हैं? 5। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों का जो समूह है, जो संगठन था, उसको मिलकर के ब्रिक्स बनाया। ध्यान रखना, ब्राज़ील का बी लिया, रूस का आर लिया, भारत का, इंडिया का आई, चीन का सी और साउथ अफ्रीका का एस। तो इससे मिलकर के ये ब्रिक्स संगठन बनाया। अब इसमें 10 देशों की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और 10वां साझेदार कौन सा बना है? इसमें वियतनाम को शामिल किया गया है। और साझेदार देशों की श्रेणी की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन से हुई थी 2024। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनने को मिलेगा, ध्यान रखना। ब्रिक्स संगठन का 10वां साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो वियतनाम। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग करेक्ट का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, अब कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? 11वां। चीन, दक्षिण कोरिया, कोरिया गणराज्य 2028 में आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे, ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का चौथा संस्करण की सह मेजबानी करेंगे। कौन कौन? चीन और दक्षिण कोरिया। तो चीन किसके साथ मिलकर के मेजबानी करेगा? यह आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की मेजबानी चीन किसके साथ करेगा? दक्षिण कोरिया के साथ में मिलकर के करेगा। 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर इसकी घोषणा की गई। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चौथा जो संयुक्त सम्मेलन होगा इसका, वो कहाँ पर होगा? 2028 में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कब होगा? 2028। कौन सा संस्करण होगा ये? चौथा। तो कौन सा होगा? चौथा। और तीसरा जो संस्करण हुआ ये करंट का, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने को मिलेगा, और यहाँ आगे का भी बन सकता है। तो ध्यान रखना, चीन और दक्षिण कोरिया करेंगे 2028 में। और 13 जून 2025 को कहाँ पर हुआ था? फ्रांस के नीस में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन समाप्त हुआ था, वहाँ पर इसकी घोषणा की गई। हर वर्ष 16 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेशर दिवस मनाया जाता है।
पीएम मोदी 16 जून को निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिज से मिलेंगे। ये मिले थे, रखना। 16 तारीख को ये मिले, किससे? साइप्रस गए। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिज से इन्होंने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जून को राजधानी निकोसिया में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिज से मिले। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेताओं के बीच शिक्षा, डिजिटल साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा सहित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस दौरे के दौरान साइप्रस का राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइस के द्वारा साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ध्यान रखना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है नरेंद्र मोदी को मिला है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस। कौन सा है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस। तो ये इसका नाम है, इसे नवाजा गया है। ध्यान रखना, साइप्रस का कौन सा सम्मान दिया गया है मोदी को? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस। साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले पीएम मोदी दुनिया के 23वें नेता हैं। ये विश्व के कौन से नेता हैं? 23वें नेता हैं। ISRO ने यूपी कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ पर? यूपी के कुशीनगर में, ये ध्यान रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पेलोड का प्रक्षेपण किया गया है। ये पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना है आपको। कहाँ हुआ है? कुशीनगर, ये आप ध्यान रखना है। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स चैंपियनशिप में हिलांग याजिक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 2। अरुणाचल प्रदेश के हिलांग याचिक ये भूटान की राजधानी थिम्पू में 11 से 15 जून तक खेली गई 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 रजत पदक जीता है। यह पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि के साथ ही हिलांग याजिक इस प्रतिस्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाली अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला फिजिक्स स्पोर्ट एथलेटिक्स बन गई है। तो ये कहाँ की है? ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की है हिलांग याजिक। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र, कौन सा अस्त्र? रुद्रास्त्र नामक एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL मानव रहित हवाई वाहन UAV के सफल परीक्षण पूरे किए हैं। यह उन्नत ड्रोन गहराई तक स्ट्राइक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड SDAL ने विकसित किया है। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया है। ये ध्यान रखना है। कहाँ पर हुआ है? ये राजस्थान में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रुद्रास्त्र नामक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण किया गया है। और ये कहाँ हुआ? राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया है। आइए अब कुछ आपके लिए करंट जीके से संबंधित मॉक क्वेश्चन यहाँ पर कवर करते हैं। निम्न में से किस दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 13 जून, 14 जून, 15 जून या 16 जून? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को भारत सरकार ने यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में नामित किया है, ये नामांकित किया है? कोलकाता, पटना, लखनऊ, वाराणसी? ये कौन सा किया गया है? लखनऊ को किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सारी क्लासेज करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज हैं, थ्योरी की क्लासेज हैं, जीके से संबंधित जितनी भी क्लास हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क देखने को मिलेंगी, बिना किसी शुल्क के। सारी क्लासेज यूट्यूब पर ही आपको उपलब्ध रहेंगी, किसी ऐप पर हमारी कोई क्लास नहीं मिलने वाली है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
यानी कि कौन सा है जो भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करेगा? ध्रुव स्पेस, इसरो, पिक्सल, टेकमी, टू स्पेस। भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा टेक मी टू स्पेस के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? यानी 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार किसे दिया गया है? शिवम सक्सेना, अल्ताफ हुसैन, नेहा मिश्रा, डॉक्टर सोनल मानसिंह। तो ये किसे दिया गया है? डॉक्टर सोनल मानसिंह को दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी करवाया? ये इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी करवाया गया है, किसके द्वारा करवाया? बिहार पुलिस के द्वारा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा। तो ये करवाया है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारत के लोकपाल ने हाल ही में कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? न्याय सबके लिए, पारदर्शिता और ईमानदारी, नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। कौन सा किया गया है यहाँ पर? नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। ऑप्शन सी राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में नाटो द्वारा BALTOPS बाल्टॉप्स 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? बाल्टॉप्स 25 सैन्य अभ्यास शुरू किया है, कौन सा देश है जिसमें नाटो द्वारा जो अभ्यास किया गया है बोल्टपास 2025? बाल्टॉप 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है लातविया, तुर्की, पोलैंड, अमेरिका। तो कहाँ किया गया है? बाल्टॉप 25 सैन्य अभ्यास शुरू किया नाटो ने, लातविया। ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI की मदद से फसलों की निगरानी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कौन सी पहल शुरू करेगा? क्रॉपिक, सक्षम, किसान हेल्प, कृषि। AI की मदद से फसलों की निगरानी के लिए कृषि किसान मंत्रालय कौन सी पहल शुरू करेगा? तो वो करेगा क्रॉपिक। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, DFCC बैंक किस देश से संबंधित है? भारत के NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी निगम बन गया है? फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, श्रीलंका। DFCC बैंक किस देश से संबंधित है जो भारत के NS इंटरनेशनल एक्सचेंज पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी निगम बन गया है? तो वो है श्रीलंका। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित तीसरी ICC विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हमने इसका पहले भी करा दिया था। तो कौन जीता है? वो दक्षिण अफ्रीका। आप सभी को पता होगा, इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया, ध्यान रखना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। किस राज्य ने हाल ही में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति को शुरू किया है? बिहार,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है, तो वो किसने की है? बिहार ने की है। ऑप्शन ए सही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीन किस देश के साथ मिलकर 2028 के चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसका आंसर आपको ही बताना है। हम इसके बारे में पहले बता भी चुके हैं आपको। भारत, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर। अगर आपने हमारी थ्योरी की आगे वाला जो भाग देखा है, अगर स्केप बना किए स्केप देखा है, तो वहाँ पर आपको इसका आंसर भी मिला था। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर, राइट आंसर आ रहा है वो कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 13 जून 2025, 13 जून 2025 को हुआ तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, जो कि फ्रांस के नीस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? फ्रांस के नीस नीस में हुआ था, वहाँ पर इसकी घोषणा की गई है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है, कश्मीर विद्रोह राज्य प्रतिक्रिया का पुनर्निर्माण 1989-90 का पुनरीक्षण। कश्मीर विद्रोह राज्य प्रतिक्रिया का पुनर्निर्माण 1989-90 का पुनरीक्षण नामक किताब किसने लिखी है? योगेंद्र कंदारी, राजेश मेहता, अनिरुद्ध चौहान, विजय रावत। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा योगेंद्र कंदारी। ऑप्शन ए राइट रहेगा। आइए एक बार 11वां क्वेश्चन है उसको दोबारा से देखते हैं। वहाँ पर आंसर बिहार नहीं रहेगा, पंजाब रहेगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पर ये बिहार नहीं है। औद्योगिक क्रांति शुरू करने वाला, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने पंजाब राज्य है। कौन सा है? पंजाब। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा, ना कि ए। 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला निफ्टी इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेंड फंड ETF लॉन्च किया है? जरोदा, ग्रो, ICICI बैंक, अपस्टॉक्स। भारत का पहला निफ्टी इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेंड फंड ETF लॉन्च किया है, तो वो किसने किया है? ग्रो ने। ऑप्शन बी सही रहेगा यहाँ पर। हाल ही में डाक विभाग ने पूरे भारत में वैध शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ज्ञान मेल, ज्ञान एक्सप्रेस, ज्ञान पोस्ट, ज्ञान होस्ट। कौन सी पोस्ट शुरू की है? तो वो की है यहाँ पर ज्ञान पोस्ट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन कार्निवल 2025 का समापन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ग्रीष्मकालीन कार्निवल 2025 का समापन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो ये नई दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। तो ये लद्दाख में हुआ है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। ये अलग से रखे गए हैं हमने आपके लिए क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस राज्य ने ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजित किया था? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ब्रह्म सरोवर पर योग मैराथन आयोजन किया था, तो हरियाणा ने किया। ऑप्शन बी राइट रहेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग वन विकास पर केंद्रित करते हुए अंतर्देशीय जलमार्गों पर राष्ट्रीय स्तर की परामर्श कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा। ये कहाँ होगा? बिहार में। ऑप्शन सी राइट रहेगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 नव नियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र किसने सौंपे हैं? योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, अमित शाह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसने सौंपे? अमित शाह ने सौंपे। ऑप्शन सी सही रहेगा।
भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग ने दक्षिणी राज्यों में उपभोक्ताओं के लिए न्याय को मजबूत करने के लिए कहाँ क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अमरावती। क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।